राहुल गांधी के घर बड़ी बैठक, सोनिया खड़गे समेत कई नेता बैठक में मौजूद। राहुल के घर के बाहर बड़ी संख्या में फोर्स तैनात है। सुरक्षा कारणों के चलते फोर्स की तैनाती की गई है। छात्र आंदोलन, संसद सत्र समेत कई मुद्दों पर चर्चा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राहुल गांधी के घर बड़ी बैठक, सोनिया खड़गे समेत कई नेता बैठक में मौजूद। राहुल के घर के बाहर बड़ी संख्या में फोर्स तैनात है। सुरक्षा कारणों के चलते फोर्स की तैनाती की गई है। छात्र आंदोलन, संसद सत्र समेत कई मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। संसद का सत्र चल रहा है और इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है। ये बैठक और महत्वपूर्ण बैठक कह सकते हैं। राहुल गांधी के घर ये बड़ी बैठक हो रही है जिसमें सोनिया गांधी मौजूद हैं। खड़गे समेत कई नेता बैठक में मौजूद हैं। राहुल के घर के बाहर बड़ी संख्या में फोर्स तैनात की गई है। सुरक्षा कारणों के चलते फोर्स की तैनाती की गई है। छात्र आंदोलन, संसद सत्र समेत कई मुद्दों पर चर्चा। तो 3-4 दिन से जिस तरह का माहौल बना हुआ है और एक दिन जैसे राहुल गांधी और तमाम कांग्रेसी नेता प्रधानमंत्री आवास के बाहर इकट्ठा हुए, प्रोटेस्ट किया और उसके बाद अब आज ये बैठक चल रही है राहुल गांधी के घर पर। ये बैठक है, बड़ी बैठक कह सकते हैं और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां फोर्स भी तैनात की गई है। हालांकि देखिए जंतर मंतर और उस इलाके की अगर बात की जाए तो वहां पर लगातार पुलिस की तैनाती नजर आ रही है। पुलिस वहां पर मौजूद है। वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि पहले इस्तीफा होना चाहिए, उसके बाद बातचीत होगी। हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप बातचीत कीजिए, नीट पेपर पर अगर बातचीत करना चाहते हैं तो संसद में हम बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन विपक्ष इस बात पर अड़ा हुआ है कि पहले इस्तीफा दीजिए और इसी को लेकर हो सकता है कि जो चर्चा हो रही है, जिस तरह का माहौल बना हुआ है, ये आगे की रणनीति सत्र में क्या होगी, मानसून सत्र में क्या रणनीति रहेगी, संसद में किस तरह से मुद्दे को उठाना और संसद के बाहर, क्योंकि विपक्ष लगातार जो है संसद के बाहर भी उसी तरह से सक्रिय नजर आ रहा है। परसों की तस्वीर नजर आई थी कि कैसे राहुल गांधी जो है वो पीएम आवास के बाहर मौजूद थे। ना सिर्फ राहुल गांधी बल्कि पूरी कांग्रेस जो है प्रोटेस्ट कर रही थी। तो ये जंतर मंतर पर अब दिल्ली से भी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि जंतर मंतर पर फिर से हंगामा हो गया। देखिए लगातार चौथा दिन है, हंगामा जारी है और कल रात को हंगामा हुआ था और एक बार फिर से अब जंतर मंतर पर हंगामा हो गया है। और ये हंगामा लगातार रह के होता है जहां जो कई प्रदर्शनकारी है, जिसमें सीजेपी खुद कह चुकी है कि जो पत्थरबाजी कल की गई थी, कल एक तस्वीर सामने आई थी जहां एक पुलिस वाले को प्रदर्शनकारी घेर लेते हैं, उसको डंडों से मारने की कोशिश करते हैं, पत्थरबाजी वहां की जाती है। तो सीजेपी ने उसके बाद उस स्थिति को क्लियर किया था कि ये हमारे लोग नहीं हैं, पत्थरबाजी जो की जा रही है, ये जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हमारे लोग नहीं है। तो पुलिस चाहे तो उन पर कार्रवाई करे, चाहे उनको ढूंढे, उनको पकड़े, क्योंकि जो प्रोटेस्ट है वो गलत राह पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन वहीं अब बताया जा रहा है कि एक बार फिर से हंगामा हो गया है जंतर मंतर पर। हालांकि अब ये हंगामा कैसे कंट्रोल किया जाता है, क्या स्थिति में अभी फिलहाल ये हंगामा है, क्या ये उग्र हुआ है या फिर कहीं जो बहसबाजी हो जाती है कई बार, तो वो बहसबाजी नजर आई है, वो तमाम चीजें हैं। हालांकि जंतर मंतर की एक तरफ तस्वीर नजर आ रही है, आपको दिखा रहे हैं, बैरिकेटिंग जरूर की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के आवास पर बैठक। और ये बैठक जो है महत्वपूर्ण संसद सत्र को लेकर भी, क्योंकि इस वक्त मानसून सत्र चल रहा है और महत्वपूर्ण होता है। संसद की तस्वीरें भी लगातार सामने आई थी जहां पर अखिलेश यादव भी बोलते हुए नजर आए थे। और जब ये हंगामा हुआ था रविवार के दिन, कैसे लड़ाई जो पुलिस ने है जब छात्रों को खदेड़ा था, तो उसके बाद जो अखिलेश यादव हैं वो संसद में ये कहते हुए नजर आए थे कि आखिर क्या आप बच्चियों के साथ भी इस तरह गलत करेंगे, इस तरह मारपीट करेंगे। वो तमाम तस्वीरें दिखाई दी थी। लेकिन अब किस तरह से विपक्ष इस रणनीति को बनाता है, यानी कि जो सिनेरियो बनेगा या जिस तरह से इसको आगे बढ़ाना है, क्योंकि
सोनम वांगचुक की जो पत्नी है उनके द्वारा विपक्ष को लेकर जरूर कुछ बातें कही गई थी। तो ऐसे में अब विपक्ष की भी ये जिम्मेदारी बन जाती है। अब क्या जंतर मंतर, देखिए जंतर मंतर पर भी विपक्ष ने ये अभी प्रोटेस्ट नहीं किया, यानी विपक्ष वहां नहीं पहुंचा है। और क्या सीजेपी विपक्ष को आने आमंत्रण देगी या वहां पर शामिल होगी या साथ ये होगा प्रोटेस्ट, ये बड़ी बात होगी। क्या सीजेपी से बात होती है विपक्ष की, ये देखना होगा। और ये इसीलिए क्योंकि सोनम वांगचुक जी की जो पत्नी है वो ज़रूर ये कह रही थी कि विपक्ष को जंतर मंतर जाना चाहिए था। ये प्रोटेस्ट जो है एक तरह का दिखावा है, हालांकि इसमें राजनीति ना हो इस प्रोटेस्ट में, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक तरफ अन्ना हजारे पहुंचते हैं, मौन यहाँ पर जो प्रदर्शन है, एक तरह का विरोध जो है वो मौन रहकर वो कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी जो है अब जिस तरह से हवा है या जो छात्र इस वक्त गुस्से में नज़र आ रहे हैं उसको हल्के नहीं पड़ने देना चाहती। और यही वजह है कि ये बैठक दिल्ली में हो रही है, राहुल गांधी के घर पर बैठक है और मॉनसून सत्र है। तो ऐसे में संसद में भी हंगामा हो या संसद में भी एक रणनीति विपक्ष की नजर आए और विपक्ष एकजुट नजर आए, एक साथ एक ही बात को कहता नजर आए। और अगर लगातार जो प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है उस पर डटा रहे, इसको लेकर एक तो रणनीति बनेगी। संसद के बाहर किस तरह से कांग्रेस को एकजुट होना होगा, कैसे कांग्रेस प्रोटेस्ट करेगी वो, और दूसरा ये कि ये दिखना बहुत ज़रूरी है कि छात्रों के साथ विपक्ष खड़ा हुआ है और इसीलिए छात्रों के बीच जाना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। तो वो एक तस्वीर भी हो सकता है, उसको लेकर एक रणनीति बनाई जा रही हो। तो ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और दिल्ली इस वक्त यूँ तो राजधानी है देश की, लेकिन अब सबकी आंखें भी जो है यहाँ पर टिकी हुई हैं कि आखिर आने वाले पलों में, आने वाले वक्त में क्या होगा। क्योंकि जंतर मंतर इस वक्त सबसे कहें कि विदेशी मीडिया भी जो है वो इस पर नज़रें गड़ाए हुए है कि आखिर यहाँ छात्र कब तक मौजूद रहते हैं। हालांकि कल जो हंगामे की तस्वीर नज़र आई थी और एक बार फिर से बताया जा रहा है कि आज हंगामा हो गया। उन सब तस्वीरों के बीच में लगातार 3 से 4 हज़ार जो छात्र हैं या लोग कहें वह प्रदर्शन स्थल पर जंतर मंतर पर मौजूद है, जंतर मंतर के आसपास मौजूद हैं। तो ऐसे में पुलिस भी वहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से, एहतियात से वहाँ पर लगातार डटी हुई है। हालांकि रविवार को देखें तो एक तरह से थोड़ी सी स्थिति बिगड़ गई थी और नज़र आया था कि कैसे जो छात्र थे, देखिए कई बार ऐसा होता है कि कई जो प्रदर्शनकारी होते हैं वो छात्र नहीं होते हैं और अराजक तत्व एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो वहाँ पर मौजूद होते हैं और स्थिति को बिगाड़ देते हैं। लेकिन छात्र जो वहाँ पर मौजूद थे उस दिन वो भी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। वहीं पुलिस की तरफ से खदेड़ा भी गया था, वो अलग अलग तस्वीरें नजर आई थी। तो वहीं दूसरी तरफ कल रात को भी इसी तरह का हंगामा नजर आया और आज भी बताया जा रहा है कि जंतर मंतर में, आज जंतर मंतर पर आज फिर से हंगामा हुआ है। लेकिन वो कितना कंट्रोल्ड है और पुलिस के द्वारा किस तरह से स्थिति को संभाला जा रहा है ये ज़रूर देखना होगा। तो आज दिल्ली में दो महत्वपूर्ण स्थिति